वकील बनने के क्या फायदे हैं? एक दो फायदे होते तो मैं आपको बता देता, फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो महत्वपूर्ण फायदे हैं उसके बारे में बात करनी काफी जरूरी है। जब कभी भी आप व्यवहारिक जीवन में आते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है कि आप अपनी समय सीमा में रह करके जो हायर लेवल की स्टडीज है, किससे रिलेटेड, जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड, वो आप कर सकें। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको काफी आसानी मिलती है। इसके साथ ही अगर आप जज बनना चाहते हैं या एक अच्छा वकील बनते हुए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हाई कोर्ट में काम करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये सब बिना लॉयर बने, बिना एडवोकेट बने, बिना वकील बने कर सकते हैं? इसके लिए मैंने आपको इसके पहले कुछ वीडियोस बनाए थे जहां पर मैंने आपको बताया था कि बीएलएलबी कैसे होता है, एलएलबी कैसे होता है, एलएलएम कैसे होता है। इसके साथ ही साथ किस तरीके से ऑल ओवर बार AIBE का एग्जाम दिया जाता है, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन दिया जाता है। बार में जो स्टेट बार काउंसिल होती है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ये तो खैर बातें हो गई, लेकिन अब हम जरा बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि आखिर क्या क्या फायदे हैं वकील बनने के। तो अगर फायदों की बात की जाए तो सबसे पहली बात कि आप जज बन सकते हैं। जी हाँ, आप न्यायिक सेवा में आ सकते हैं, आप जुडिशियल सर्विस में आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप सरकारी वकील भी बनना चाहें तो ADPO का एग्जाम होता है। अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर ले वकील बनने के बाद, तो आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं और सरकार की तरफ से आप केस का आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। सिविल जज तो बन ही सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया सहायक अभियोजन अधिकारी ADPO भी आप बन सकते हैं। किसी बैंक या कंपनी में अगर आप लीगल एडवाइजर की जॉब लेना चाहें तो आप बेशक ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप क्रिमिनल मैटर्स में या सिविल मैटर्स को लेकर के आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टैक्सेशन से जो जुड़े मामले हैं उनको लेकर के आप विधि अधिवक्ता के रूप में विधि का व्यवसाय कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। विधि के प्रोफेशन में, लॉ के प्रोफेशन में आप आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। एडवोकेट एक्ट में फीस का निर्धारण नहीं किया गया है और कोई भी प्रावधान जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है या एडवोकेट से संबंधित जो एक्ट है उस पे ये नहीं बताया गया कि वकील फीस कितनी लेगा। ये निर्भर करता है आपके ज्ञान के ऊपर, जो आपका क्लाइंट है उसकी जो आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर, केस किस टाइप का है उस परिस्थिति के ऊपर, और साथ ही साथ आपको वकील बने कितना समय हो गया, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया, इन सारी बातों के ऊपर निर्भर करता है। इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, किस जगह आप काम करते हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं, आपका एक्सपर्टीज क्या है। तो इन सारे मैटर्स पे डिपेंड करता है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है कि आपकी फीस कितनी होगी और क्लाइंट आपको कितना कंसिडरेबल अमाउंट फीस के तौर पर दे सकता है। लेकिन पैसों की बात को अगर दूर कर दें तो इसके और भी फायदे हैं। जैसे आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, जिन लोगों को न्याय की वास्तविक तौर पर जरूरत है आप उनकी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ विधि के व्यवसाय में होने की वजह से आपको कानून काफी बेहतर तरीके से समझ में आता है, आप दूसरों तक उसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं, आप लॉ के शिक्षक यानी टीचर बन सकते हैं। साथ ही साथ पुलिस काफी परेशान करती है, डराती है, आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं, अगर आपका काम नहीं हो रहा, गलत तरीके से आपके काम को रोका जा रहा है, तो आप कानूनी रूप से सही तरीके से आप अपना कार्य करवा सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। आपका डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कानून की जानकारी है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इन दोनों बातों की आपको परख है। इस वजह से तो आप अधिवक्ता हैं, और अगर आप अच्छे अधिवक्ता हैं तो बिल्कुल आपको बेहिचक अनेकों अनेक फायदे होने पड़ेंगे, और वो भी जिंदगी भर होने पड़ेंगे। तो इस वजह से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक दो फायदे के बारे में हम बात ना करें, बहुत सारे फायदे हैं अगर आप वकील। इसके साथ ही साथ कई लोग तैयारी कर रहे होते हैं जुडिशियल एग्जामिनेशंस की या यूपीएससी या पीएससी की, उनको भी काफी मददगार होता है। क्योंकि एक बार जब आप लॉ के प्रोफेशन में एंटर कर जाते हैं तो आपको और भी काफी सारी चीजें ऐसी समझ में आती हैं, पता चलती हैं, जो आप दूसरे किसी कोर्स में, आप इंजीनियरिंग के कोर्स में, मेडिकल लाइन में या किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित जो कोर्स हैं उनमें आप नहीं कर सकते। ये आप कानून के जब विद्यार्थी बनेंगे तब आप जरूर कर सकते हैं। इस वजह से अगर आप सोच रहे हैं, आप अगर कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप लॉ करना चाहते हैं, BLLB ऑनर्स करना चाहते हैं जो इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का है, या LLB करना चाहते हैं, तो बेशक आप करें, आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। इसमें जॉब काफ़ी है,
काफ़ी सारी कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कॉरपोरेट्स जहां पर आप काम कर सकते हैं, आप खुद का अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सारा स्कोप है। डिपेंड करता है कि आप में लगन, आपकी क्षमता और आप कितनी मेहनत इस प्रोफेशन में कर सकते हैं और आप कितना ज़्यादा लॉ को ग्रास्प करने की एबिलिटी रखते हैं। आपको अगर ये जानकारी पसंद आती है ना तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लीगल एडवाइस आपका चैनल है, आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ की थी। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइए, या किसी टॉपिक पे अगर मुझसे वीडियो चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक जानकारी पहुंचाने की। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नया नया व्यवसाय, व्यापार तो खैर नहीं कहेंगे, बिजनेस नहीं है, ये प्रोफेशन ही है, तो जो नया प्रोफेशन शुरू करने वाले हमारे दोस्त हैं, जो लॉ बने हैं या बनने वाले हैं वकील, उनके लिए भी हमने इस चैनल को शुरू किया है, जहां पर अनेकों अनेक तरीके की जो जानकारी है, सिविल से क्रिमिनल, फैमिली, मैट्रिमोनियल, टैक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, अलग अलग मामले, अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और शायद ये चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी ऐसी मिले जो आपके लिए कारगर हो। तो अगर आप नए वकील बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, या लॉ के स्टूडेंट हैं, तो भी आप सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें।